नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का दिल की गहराइयों से। सीए फाउंडेशन का रिजल्ट अभी आया, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि काफी कम बच्चे अभी हमारे पास हो पाए। मात्र 15% का रिजल्ट हमको देखने को मिला। लेकिन उन 15% बच्चों में जिनकी नैया पार लगी है, वो सीए फाउंडेशन के अगले लेवल पे पहुंच चुके हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि लेवल सबके निकलेंगे, और पहला लेवल निकल गया, अगले लेवल पे हमारे बच्चे पहुंच चुके हैं। और अगले लेवल पे सर, क्योंकि अगला लेवल है तो भैया बिल्कुल डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ने वाली है। फाउंडेशन तो सर हमने कर दिया, मेहनत करी, कुछ का ठीक स्कोर आया, कुछ का बहुत ही अच्छा स्कोर आया, और हम इंटर में अब हम पहुंच चुके हैं। और जिस प्रकार की मेहनत फाउंडेशन में करी है, उसी प्रकार से सर हमें इंटर में भी बहुत ही शानदार धाकड़ रिजल्ट लेकर आना है। तो उसके लिए सर धाकड़ तरीके से तैयारी होना भी जरूरी है, और उसके लिए बहुत ही धुरंधर टीचर भी आपके पास होने चाहिए। बच्चों, आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों चमत्कार कर रखे हैं। बहुत ही सारे बच्चे जिनकी नैया पार उन्होंने लगाई है। और आपके सामने ये जो शख्स खड़ा है, साक्षात मेरी भी नैया उन्होंने ही पार लगाई है। मैं अपने ग्रेजुएशन के दिनों में कॉस्टिंग पढ़ने के लिए एक हमारे प्यारे अध्यापक उनके पास जाया करता था, जिनसे मैंने कॉस्टिंग पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, मैंने उनसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा। ये सभी सब्जेक्ट्स में उन्होंने मेरी नैया पार लगाई, और काफी अच्छे मार्क्स मुझे उनके जरिए मिले हैं। और जब से मैं सीए वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जो भी फाउंडेशन के बच्चे मुझसे पास होके जाते हैं, मैं उनको कॉस्टिंग के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक ही नाम सजेस्ट किया करता हूं, और वो नाम है द टाइटेनियम सीए सुनील केसवानी। सीए सुनील केसवानी सर, स्वागत है आपका दिल की गहराइयों से। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, सबसे पहले अनुराग सर आपके फेवरेट है ना, मैथ्स के आजकल हॉट शॉट सबसे इंपॉर्टेंट टीचर है ना। और मैथ्स में अनुराग, वैसे भी हम बोलते हैं मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, तो भाई ये वाली आत्मा से तू बचा देता है इन्हें कुछ भी करके। तो बहुत बढ़िया, अनुराग सर ने आपको उस मैथ्स की आत्मा से तो बचा लिया। और जैसा अनुराग सर कहते हैं, स्वागत है आपका दिल की गहराइयों से। तो अब हम पूरी की पूरी सीए वाला की टीम इंटरमीडिएट में आप सभी का स्वागत करने को तैयार है। दोस्तों, लास्ट टाइम जो हमारा बैच था, उसी बैच में से हमारे पास जनरेट हुआ AIR1। जी हां दोस्तों, वो AIR1 भी हमारे सीए फाउंडेशन में था। उसी से इसने इंटर की जर्नी स्टार्ट करी, एंड ही गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट, एंड देयर वर अदर रैंक होल्डर्स एज वेल जो हर बार आते हैं। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपका फाउंडेशन में जितने आपने एफर्ट लगाए हैं, सेम मेहनत, सेम कंसिस्टेंसी अब आपको इंटर में करनी है। मैं आपका दोस्त इंटर में आपके साथ 2 सब्जेक्ट्स टेकअप करूंगा, जो हमारे ग्रुप 2 का पार्ट होंगे। एक होगा पेपर नंबर 4, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और होगा पेपर नंबर 6, यानी कि अंतिम पेपर, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये दोनों ही पेपर बेटा बड़े ही मजेदार है, बिल्कुल रियल लाइफ बिजनेस से रिलेटेड, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो भाई ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप बहुत जबरदस्त मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और अपने एग्रीगेट बना सकते हो, जिससे अपने को पास होने में कभी टेंशन नहीं होती। लास्ट टाइम अभी जो हमारा एग्जाम गया AIR1, he got 97 marks in costing and 92 in FM. Although पास्ट में भाई 99 अपना हाईएस्ट रहा है कॉस्टिंग में अभी तक का, जो मेरा स्टूडेंट रहा, और एफएम के अंदर इट वाज 95। बट कोई बात नहीं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले समय में आप हमारे साथ मिलकर इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक करेंगे। ये मेरी पूरी पूरी आशा है, जो मैं हमेशा उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, अब बारी है थोड़ी सी और कमर कसने की। इंटर में आके हाँ लेवल अप हो जाएगा, बट मुझे पता है हमारे सारे के सारे दोस्त तैयार होते हैं लेवल अप करने के लिए। एक चीज का पॉइंट और आता है, फाउंडेशन में अनुराग सर रैंक नहीं आती है, इंस्टीट्यूट ने हमारे रैंक देना बंद कर दिया है। बट बाबू, इंटर में ये सब होता है। तो आपके पास हमारी पूरी सीए इंटर की टीम से एक बहुत सुनहरा मौका, आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हम सारे आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे, सो दैट आप बनेंगे अगले रैंक होल्डर।
जैसे पास्ट में सबने करा, अब की बार आप भी हमारे साथ जुड़कर ये डेफिनेटली काम करेंगे। हाँ भाई, तैयार है सारे के सारे? फिर बता दो जल्दी से। सुनील सर, हाँ सुनील सर के बारे में बहुत से बच्चे जिनको नहीं मालूम, अभी हाल फिलहाल में जो भी सीए वाला फाउंडेशन टीम से हमारे इस चैनल से जुड़े हुए होंगे, उन्हें मालूम है कि AIR1 सीए इंटर में अभी सीए वाला की तरफ से दिया गया, लेकिन इससे पहले भी सुनील केसवानी सर के द्वारा कई सारे AIR1 प्रोड्यूस किए गए हैं। और मैं बता रहा हूं कि देखो, एक टीचर की एक होती है नॉलेज और दूसरा उसका होता है एक्सपीरियंस। मैं बता रहा हूं, जब मैं खुद ग्रेजुएशन के टाइम में, मैं बता रहा हूं बीकॉम ऑनर्स जब हम कर रहे थे 2012-13 में, मैं तब सुनील केसवानी सर को मैं देखा करता था कि यार सर का, हम बीकॉम की क्लासेस ले रहे होते थे ऑनर्स की, और उस दिन सीए इंटर का रिजल्ट आया था और यहाँ पे मतलब लगातार फोन पे फोन आ जा रहे हैं कि अच्छा सर मेरे इतने मार्क्स आ गए, मेरे उतने मार्क्स आ गए। तो वो दिन मुझे याद है, तब से लगे लगा लो अब तक 10-11 साल तो तब से हो चुके हैं। तो सर का जो एक्सपीरियंस है भाई, वो बोलता है, सर की नॉलेज बोलती है। और सर एक चीज, मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे फाउंडेशन में बच्चों को लॉ जैसा एक नया सब्जेक्ट देखने को मिलता है, वहीं कॉस्टिंग भी एक तरह से बच्चे की लाइफ में नया ही है, तो ये कैसे हम करेंगे यहाँ पे? अनुराग सर, देखो मैं हमेशा ये मानता हूं जब भी बच्चा नेक्स्ट लेवल पर आता है उसके लिए सारे सब्जेक्ट्स नए हैं। से फॉर एग्जांपल बच्चे को अकाउंट्स में लगता है हाँ यार मुझे अकाउंट्स आता है, ये तो मैं पहले पढ़ चुका हूं। बट बिल्कुल। जब आप नितिन सर से अकाउंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यार इसमें भी इतनी सारी नई चीजें हमारे पास। राइट। सिमिलरली जो मेरे सब्जेक्ट्स है, स्पेशली ग्रुप 2 में बात करूं तो ग्रुप 2 में 3 पेपर आते हैं, एक अंकित सर लेंगे, 2 मैं लूंगा। बिल्कुल। तीनों पेपर नए हैं बच्चे के लिए। बट दोस्तों मैं ये मानता हूं, जब आपने पहली बार ABCD पढ़ना सीखा था तो स्टार्टिंग में तो ABCD पढ़ते हुए ऐसे होता था ना यार, ये ए फॉर एप्पल ये कैसे होता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वंस वी प्रैक्टिस एंड वी अंडरस्टूड द गेम, उसके बाद सब चीजें आसान। एज यू थिंक, जब आपने 11th में पहली बार डेबिट क्रेडिट सीखना शुरू करा था तो भैया मेरे को पता है आता माजी सटकली सबके बैलेंस शीट कभी मैच ही नहीं होते थे। बट अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है आफ्टर डूइंग द प्रैक्टिस, हाँ यार अब हम कर लेंगे। सेम वे बेटा, प्रैक्टिस इज द की। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रॉक ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सबको हम एकदम से तबाही मचा के एकदम से परफेक्ट रिजल्ट लेकर आएंगे। सो कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस इज द गोल्डन की, जो आप बच्चों को फॉलो करनी है। और घबराए ना, हम आपके साथ पूरी मेहनत करते रहेंगे, आपको बार बार पुश करते रहेंगे। यस, यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू डू दैट। और यकीन मानेगा जल्द ही आप भी बनेंगे अगले AIR हमारे साथ। तो अभी सुनील सर ने आपको सक्सेस मंत्र अभी बता दिया है कि किस प्रकार से सीए के दूसरे लेवल को भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों, ज्यादा देर नहीं करनी है, जल्दी हमारा इंटर का बैच यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, उद्देश्य बैच। फटाफट से उसमें एनरोलमेंट लीजिए और जल्दी जो सभी क्लासेस हैं उनमें ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सुनील सर, फिर आज के सेशन को समाप्त किया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर आप सबके साथ सीए इंटर के बैच में। अभी के लिए बाय बाय।